Okay, good evening to everyone. गुड इवनिंग जी। Okay, गुड इवनिंग सर। okay, okay. चलिए तो होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गुड इवनिंग सर। एंड सेफ होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस किया है कि बेसिकली कल हमने कुछ वॉल्यूम एनालिसिस को टच किया, राइट, और कुछ एक जोन हमने वहाँ पर देखा, राइट, कि कैसे प्रीवियस डे या किसी भी दिन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है और मार्केट उसके पास कैसा रिस्पॉन्ड करता है ना। चलिए तो आज हम यहाँ से कुछ स्टॉक सिलेक्शन का स्टार्ट करेंगे, राइट। बेसिकली सेंटीमेंट पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेस्ट कैसे पिक किया जाए, राइट। हमें चलिए पता है, सेंटीमेंट देख लिया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेस्ट कैसे पिक करें कि आज हमें इसमें ट्रेड करना है, ये सिलेक्शन कैसे हो, है ना। चलिए तो उसके पहले आज भी आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा या उसको बैक टेस्ट किया होगा, लाइव मार्केट में देखा होगा, अदरवाइज बैक टेस्ट भी किया होगा। तो कैसा क्या रिजल्ट रह रहा है अभी? एसएलएट हुए थे आज सर को। ओके, 2 एसएलएट हुए, कितना ट्रेड लिया आपने? दो ही लिए थे। 2 ही लिए, चलिए ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी लोगों का क्या हुआ? 3 लिए थे सर ट्रेड, 2 एसएलएट हो गए। अच्छा, 2 एसएलएट हो गया। चलिए, अक्षय जी ने कौन से स्टॉक में लिया था? हेलो सर, आज नहीं कर पाया था मैं। अच्छा, आप नहीं कर थोड़ा सा पाए। एंड ये दूसरे वाले अक्षय जी अभी जिनका 2 एसएलएट हुआ? सर। हाँ सर, एक टाटा स्टील में लिया था, एक आईसीआईसीआई में लिया था, आईसीआईसीआई, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई। वंदन जी ने कौन कौन और सा एसएल एक लिया? और एक टेकन हम्म, सर, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो। ओके, और बाकी लोगों का क्या रिजल्ट रहा अभी? जी मुझे बजाज फिंसर्व नहीं सर पता। एंड इंडिया मोटर। ओके, क्या रिजल्ट है? बोथ टारगेट। ओके ठीक है, गुड। बाकी लोगों का क्या है? जेएसडब्ल्यू स्टील हम्म, और कोल इंडिया। ओके, कैसा क्या रहा? 1:4 दोनों में, सिंगल में? दोनों में, दोनों में। दोनों में, चलिए गुड। और बाकी लोग जो बचे हैं अभी, आई जी, गिरीश जी, रमेश भाई जी। या ऑडिबल है क्या गिरीश जी? यस सर। हाँ जी। क्या टेस्ट किया आपने? हेलो। जी। हाँ सर, आज like back test करा था, like graphing, so I have some doubt on that sir. ओके, सो रिजल्ट क्या रहा? Result is positive sir, it is 1:4 nearly, but I have a doubt actually on that. ओके, सो ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इट टू। Okay, और आई okay, जी? thank you. सर जी एचडीएफसी में लिया। या एच डी एफ सी? जी सर। जी। सिंगल लिया, क्या रहा? जी सर, सिंगल लिया सर, थोड़ा सा डर लगता है सर ना ट्रेड करने में। नहीं, देखिए, छोटा क्वांटिटी लीजिए तो उसमें डर नहीं लगेगा, है ना। हमें अभी प्रैक्टिस के टाइम पे बिल्कुल छोटी क्वांटिटीज में करना है ना। तो उसमें क्या रहा आपने? चलिए, फियर में लिया उसको, इमोशन में लिया, क्या रहा उसका? ओके, चलिए, महेश जी। हेलो। या रिलायंस में ट्राई किया सर, ट्रेड नहीं लेता। ओके, ट्रेड नहीं ले पाए, चलिए ठीक है। तो एक बिल्कुल क्विक रिकैप यहाँ पर हम लेंगे, फास्ट टू फास्ट, कि जिनका एसएल हिट हुआ है तो वो एसएल, देखिए यहाँ रिजल्ट में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। कई कुछ लोग हैं जिनने 2 लिया, 3 लिया, तीनों वर्क कर रहा है ना। कुछ हैं तो 3 लिया तो 2 एसएल हिट हुआ, है ना। तो जो सही है वो तो डिस्कस करने का उसको ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस करना है क्या चीज़ें कहाँ गलत कर रहे हैं, और गलत हो रहा है तो क्या जो सिस्टम है या जो रूल्स हैं, देखिए सिंपल रूल्स पे बेस्ड है, तो देखेंगे क्या रूल्स के अकॉर्डिंग भी उनमें एसएल जाना चाहिए था क्या। ओके, सो पहला एसएल वाला स्टॉक बताइए। आईसीआईसीआई बैंक एक बताया था, सर वो उसमें प्रॉफिट आ गया सर, 1:2 आ गया सर उसमें उसमें। आ गया। टेकेम में, हाँ टेकेम में गया सर। सेकंड में गया, और किस में गया? आपने 2 में बताया था।
हाँ टेकेम टेकेम और टाटा स्टील में। टाटा स्टील, ओके ठीक, सेकंड देखते हैं क्या हाइपो था आज के। अच्छा हाइपो तो नहीं है, सेंटीमेंट के बेसिस पे। सर नहीं सर, वो हाइपो नहीं सर, मैंने सेंटिमेंट के बेसिस पे नहीं लिया था। वो पिछले दिन के मतलब जो हाई वॉल्यूम रहती है ना कैंडल, हम्म। तो उसके बेसिस पे वो उसके नीचे नहीं क्लोज मतलब देखिए नीचे ओपन हुआ था। वो नया कंसेप्ट डिस्कस हुआ, आपने नए पे ही ट्रेड ले लिया। वो अभी उसके उसका बेसिस पे यूज सर। आपको नहीं बताया गया, उसके सिंपल बेसिस पे आप नहीं लेंगे कभी, है ना, वो एक ओके रेफरेंस ओके। पॉइंट पे यूज होगा नहीं ऐसे सर, तो उसके बावजूद सर मतलब नहीं उसके बाद सर मैंने मतलब अपने इंटरडे लेवल के जो अपनी जो स्ट्रेटेजी हाँ रहती हाँ। वो सब वेरीफाई करके लिया था सर उसके बाद। चलिए जैसे आप लेकिन देखते उसके हैं, बाद भी 1:1 आया था, और थोड़ी मतलब वेट किया तो वो ऊपर चला गया फिर बाद। चलिए ठीक है ना। तो हाई वॉल्यूम कैंडल आपका कौन सा था, ये था इस दिन का, राइट। तो यहाँ से और इस दिन का लिया था क्या, कहाँ का लिया था आपने। प्रीवियस डे का सर, 1 डे प्रीवियस मतलब कल का। हाँ मतलब यही वाला लिया था, ये वाला लाइन आपका, ये वाला कैंडल है वॉल्यूम कैंडल। यस सर पहला। ओके, और यहाँ से देखेंगे तो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला भी सिमिलर है लगभग लगभग, करेक्ट, लगभग नहीं लगभग सर क्या मैंने, है। हाँ हाँ एक ही दिन का लिया था सर वो प्रीवियस डे का। हाँ तो प्रीवियस लिया था तो ये था, तो यहाँ क्या हुआ था, हाँ। नीचे ओपन हुआ है ना। हम्म। और देखेंगे तो एक और आपका ये वाला लाइन है, उसके भी प्रीवियस वाले का रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट, फॉल हुआ। यस। अब यहाँ से फर्दर गिरना होता तो क्या करता, सपोर्ट ब्रेक करता तो हम बेचते, करेक्ट, यहाँ से ऊपर चला गया, है ना। तो यहाँ इसके यस सर। नीचे है तो रिवर्स हो गया, तो सेलिंग तो बना नहीं यहाँ। इसके नीचे है तो क्या आपने इसी के नीचे क्या किया, इंट्राडे लेवल लगाया, हाँ सर। करेक्ट। देखिए ये आपने खुद के रूल क्रिएशन कर लिया है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने, इंट्राडे सेल किया, बाय किया। सर सेल किया था सर। सेल किया तो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट ब्रेक कहाँ पर हुआ, बताइए सपोर्ट कहाँ पर है। जी सपोर्ट कौन सा लिया आपने, एक सपोर्ट ये वाला है, करेक्ट। इसके ऊपर कोई सपोर्ट बना है क्या, सिग्नल ट्रेड कौन सी कैंडल मिली आपने। 11:54। 11:54, ये वाला सेल किया, मतलब बायर का ट्रैपिंग ये है, ये वाला। हम्म। जी देखिए मुझे तो यहाँ पर कोई ट्रेड वैसे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हाई ब्रेक हुआ है क्या, तो जो मैं ऐसे यहाँ पे टारगेट पॉइंट कर दूँ, इसका हाई कितना है आपका 521.9। क्या सपोर्ट का ये वाला लिया था क्या आपने, इसके वो नीचे। जी अक्षय जी। हेलो सर, एक 2 मिनट सर, मैं मेरा लैपटॉप ऑन करता हूँ सर। ओके, मैंने सेव किया सर वो, एक 2 मिनट। यहाँ देखा जाए तो सर आपका, गुड इवनिंग हाँ सर। जी जी सौरभ जी गुड इवनिंग। कल लेट हो गया सॉरी सर। हाँ कोई इशू नहीं, ठीक। आज कितना ट्रेड देखा आपने, क्या सर आज किया। टेकन पे एक ट्रेड किया था सर। हाँ हाँ क्या हुआ। सर एक पे फर्स्ट सिग्नल कैंडल पे सर ऐसे लीड हुआ, सेकंड सिग्नल कैंडल पे टारगेट दिया। ओके, फर्स्ट क्या ये वाला लिया था क्या, ये वाला। नो सर नो, ये सर 11 कितना है, एक मिनट से बोल रहा हूँ मैं। 11:05 का सर, 11:05 का हाई पे लगाया था। 11.5 के हाई पे क्या किया था आपने। बाई ऑर्डर लगाया सर। देखिए बाइंग लगाया था, ओके ठीक है, बाइंग लगाया था, कूल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बाइंग साइड पे ऐसे लिया, राइट। ऐसे लीड हुआ। हम्म। यस सर, फिर नेक्स्ट में सर जब दिया तो टारगेट दे दिया सर। ये सेंटीमेंट के बेसिस पे लिया था क्या।
नहीं मैं इंटरनेट लेवल पे लिया था सर, सेंटीमेंट ऑलमोस्ट सेम चल रहा था इसका और उसका, देखिए नई चीजें बताई तभी गई हैं निफ्टी उनको का। आप लोग कंबाइन करिए, है ना, नहीं तो आगे निकल जाएगा, ओके सर। आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप पुरानी चीजें यूज करते रह जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, है ना। नई हाँ सर, चीजें हाँ इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा, नहीं। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग तो था नहीं है, राइट। सिंपल इंट्राडे लेवल पे लिया है अगर तो एसएल हिट हुआ है, नो डाउट, है ना। बाइंग साइड पे ये ट्रैपिंग बना लिया, एसएल गया है, और उसके बाद यहाँ कहीं क्या हुआ, यहाँ से मिला है तो रन किया, राइट, एब्सोल्युटली फाइन, यस सर, यस है ना। तो इंट्राडे लेवल पर तो यस। ठीक है वो। और लेकिन जो नई चीज़ें अब देख रहे हैं ओके तो सर। उसको देखिए कंबाइन करिए, है ना। तो पुरानी तो हम कई बार देख हाँ चुके सर, हैं, हाँ काफ़ी सर। देख लिया। देखिएगा यहाँ पर निफ्टी देखा जाए, ओके, सेंटीमेंट देखा जाए इस पॉइंट पे तो क्या करना चाहिए, बाइंग प्रेशर लग रहा है, सेलिंग प्रेशर लग रहा है, Buying pressure. ओके। क्या लग रहा है बाकी लोगों की क्या राय है? सर निफ्टी का चार्ट थोड़ा छोटा कीजिएगा सर, देखिए So selling. जल्दी कर देगा सर। सेलिंग है सर, क्योंकि निफ्टी था हाई पे और ये अभी तक हाई के पास नहीं था। करेक्ट, है ना, क्योंकि वोलेटिलिटी देखिए सारे स्टॉक्स के अलग अलग है ना, कोई बढ़ने पे ज़्यादा बढ़ता है, कोई Yes, कम sir. बढ़ता है, तो आप स्विंग हाई और स्विंग लो पर कंपेयर करेंगे, है ना, कि स्विंग हाई के लो के बेसिस sir. पे कहाँ चल रहा है, ये ओपन के नीचे चल रहा है, हाई के नीचे चल रहा है इंट्राडे के, ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो इसमें सेलिंग का ही सेंटीमेंट था आज दिन भर के लिए, है ना। इसलिए सेलिंग प्रेशर था, तो आप देखेंगे कि निफ्टी कितना ऊपर चला गया, कितना बड़ा मूवमेंट आया, लेकिन ये जहां ओपन हुआ था वहीं कहीं क्लोज हो गया, करेक्ट। सेलिंग प्रेशर था। डेली कैंडल देखेंगे कैसा बना है, डोजी बना है, प्राइस कहीं नहीं गया, देख सकते हैं, यहीं ओपन हेलो। हुआ, ऊपर नीचे गया, यहीं क्लोज हो गया। यस सर। हेलो। जी जी। हाँ सर, वो 1055 कैंडल है ना सर, वहाँ पे सपोर्ट लिया था सर, इंट्राडे सपोर्ट, और 1154 के कैंडल पे सर उसको सेल शॉर्ट कर देना। ओके, सपोर्ट ये वाला लिया था क्या आपने, ये वाला 1110, कौन सा लिया था? याद करें। 1050। 1050 का सपोर्ट लिया था, तो 1050 ये वाला है आपका, ये वाला, करेक्ट। नीचे गया, ऊपर आया, ब्रेक किया, करेक्ट, है ना। इसके बाद ट्रैपिंग कहाँ बना आपका, ये वाला बना, है ना, इसके नीचे शॉर्ट किया, करेक्ट। हाँ, तो इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंग ठीक था, राइट, और सेंटीमेंट भी सेलिंग का था, तो ये वैसे भी ठीक था, है ना। तो इसमें आज एसएल जाना था टेक में, नो डाउट, एसएल गया सेलिंग साइड, है ना, क्योंकि सेंटीमेंट भी अगर कंपेयर करें स्विंग हाई स्विंग लो का, तो सेंटीमेंट भी बियरिश था, है ना, तो एसएल इसमें जाना था आज, नो डाउट। ओके, सो ये यहाँ हुआ, है ना। चलिए, टेकएम हुआ ये, अब इसमें अगर सर ये ट्रेड बराबर था क्या, मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया ना। हाँ, ट्रेड एनालिसिस आपका सही था, बस उसमें स्टॉक सिलेक्शन अपना अभी स्टॉक सिलेक्शन में चूक रहा है, ओके है सर। ना, कि रैंडम अभी हम पिक कर रहे हैं। चलिए, तो ये टेकएम था। अब इसमें एक और किस में गया था, टाटा स्टील, कि टाटा स्टील में सेल किया था, बाय किया था,
ओके, क्या किया था टाटा स्टील ने? टाटा स्टील में भी सेल ही किया था सर। ओके, सेल किया था तो सेलिंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट कहाँ पर है अपना? ये वाला एक सपोर्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट पर है ना। यस सर। इसके बाद सेल करने के लिए बायर का ट्रैपिंग चाहिए, इसको ब्रेक डाउन के बाद। करेक्ट, कहाँ मिला? कौन सा लिया था? ये वाला लिया था। हाँ सर, 1243 की कैंडल पे। 43? क्या 1 मिनट यूज कर रहे थे क्या? नहीं सर, वो मतलब मैं वो सर वो ऑर्डर की इसकी हिस्ट्री के ऊपर से अच्छा अच्छा, चेक कर रहा था। ठीक ठीक है। वो सेव नहीं किया है मैंने अभी। हाँ 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 हाँ, तो यहीं कहीं लिया होगा, है ना? सही है, हाँ करेक्ट। इसमें हाँ भी सर। ऐसे गया है, नो डाउट, है ना। इंट्राडे लेवल के नीचे था, लेकिन यहाँ से फर्दर फॉल नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा हम देखेंगे कि कई सारे स्टॉक्स में हुआ है कि निफ्टी आज इतना ज्यादा पुश कर गया, कहाँ से? यहाँ से, राइट। तो जो गिरने वाले sir, थे yes. उनकी भी मूव रिवर्स हो गई है ना, कि सबका सेंटीमेंट चेंज हो गया, राइट। तो वो ठीक है ना। जब ये स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट होगा तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। फिर इसके बाद लिया था आईसीआईसीआई, उसमें 1:3 का मिल गया था। चलिए, उसमें मिल गया था तो देखने का उसको कोई जरूरी नहीं है। बस ये देखना चाह रहे हैं कि ले रहे हैं हम, वो उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया। ओके। अब इसके बाद अगर हम प्रोसीड करें और बाकी लोगों का एसएल किस में गया था, एसएल ही देख लेते हैं आज की। सही एसएल जा रहा है बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो। वन पीएम के अराउंड सर। ओके, सेल किया था, बाय किया था? सर सेल किया। ओके, हाईएस्ट सपोर्ट कहाँ पर है? ये वाला, अगर 1 पीएम का देखें तो, या ये वाला भी है देखा जाए तो। करेक्ट, सपोर्ट कौन सा बनाया था आपने? अगर 1 पीएम के बाद ट्रेड किया है तो हाईएस्ट उस टाइम का यही है। हाँ यही कंसिडर। यही वाला। तो यहाँ ट्रैपिंग कौन सा मिला आपको? कहाँ पर शॉर्ट किया? सर ये 10 कैंडल अराउंड सर, वो फायर्स का अकाउंट का मिस्टेक था सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ है? उसके सर ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है ना रेड कैंडल के वहाँ पास में सर, तो फायर्स के अंदर उसमें वो जो कलर दिखा रहा था क्लोजिंग उसके नीचे था। अच्छा, राइट, है ना। तो लेकिन सर एनालाइज बरोबर था ना। फायर्स और एलाइज ब्लू में आपका प्राइसिंग उतना अच्छा नहीं है ना। आपको मार्जिन उसमें बराबर मिलेगा, है ना। वो मार्जिन के लिए अच्छा है, एनालिसिस के लिए नहीं है, चार्ट्स के लिए, राइट। फायर्स और एलाइज ब्लू में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि आपका अनसर्टेनिटी या फिर प्राइस में गलती है, मिस्टेक है, राइट, मैक्सिमम टाइम, है ना। तो वो उसके लिए उतने परफेक्ट नहीं है, राइट। अगर हमारे पास डाटा ही परफेक्ट नहीं होगा तो आप परफेक्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना। हमारा एक्यूरेसी कुछ ना कुछ, ये ब्रोकर्स वालों की वजह से हमारी एक्यूरेसी कम होगी, है ना। तो उनका डाटा उतना वो नहीं है, राइट। यहाँ ट्रेड नहीं बनना चाहिए था आज के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन आज इसमें एक एसएल चला गया उस वजह से, है ना। चलिए, ओके। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में क्या किया था? बाइंग किया था, सेल किया था?
सेल किया था सर 12:05 पे। सेल किया था 12:05 पे, मतलब ये वाला कैंडल 12:05 यहाँ सेल किया था, बायर का ट्रैपिंग करेक्ट। लेटेस्ट सपोर्ट कौन सा था हमारा? हाईएस्ट सपोर्ट आपका कौन सा था सर? यहाँ तो कोई ये वाला सपोर्ट है आपका जो हाईएस्ट है। यस सर। करेक्ट, इसके नीचे ये ट्रैपिंग कैंडल मिला। ये इससे प्रीवियस वाला कंसीडर नहीं करेंगे सर? कौन सा, ये वाला? यस सर। हाँ बिल्कुल इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन ये सेलिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, है ना? आप वो सेंटीमेंट सर। सेंटीमेंट देखा तो बियरिश था क्या? सेंटीमेंट सेलिंग कर रहे हैं मतलब बियरिश होना चाहिए। ये यहाँ पर बियरिश लग रहा है क्या इस पॉइंट पे? ये यहाँ कहीं बियरिश है या बुलिश है? ये तो निफ्टी से भी ज़्यादा बुलिश चल रहा था प्रीवियस राइट। ये इंट्राडे का हाई है, ये इंट्राडे का हाई है। कहाँ चल रहा है ये? इस पॉइंट पर यहाँ चल रहा है, और ये इस पॉइंट पर यहाँ चल रहा है। करेक्ट, कौन ज़्यादा बुलिश है? कैंडल के अकॉर्डिंग देखे तो ये बियरिश में जा रहा था ना थोड़ा बहुत। नहीं देखिए, कैंडल के अकॉर्डिंग क्या देखें हम? सेंटीमेंट के एनालिसिस में आता था ना सर, कैंडल टू कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बेसिस को देखेंगे, है ना? जो सबसे मोटिव रहना चाहिए वो स्विंग हाई स्विंग लो होना चाहिए, कि असल में पोजीशन वाइज मार्केट कहाँ चल रहा है। करेक्ट, और ये तो बुलिश ही इतना चल रहा है या इतना ऊपर है, तो सेलिंग का इसमें सोचना ठीक नहीं। अगर यहाँ ओपन होता, यहाँ कोलाइड करता, नीचे जाता तो सेलिंग दिखता, है ना? अगर सर इसने प्रीवियस जो इसका स्विंग था वो इसने ब्रेक किया था एक्सिस बैंक ने, इसका कंसीडर करो एक्सिस बैंक, और निफ्टी अपना मतलब लो सपोर्ट कर रहा था उसमें। ओके 26 मई, राइट, 26 मई को देखा जाए तो क्या हुआ है? सर आज के देख रहे तो स्विंग के लिए उसके अंदर स्टॉक पे। नहीं वंदन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ। 26 का देखना है, 27? नहीं नहीं सर 26 का नहीं सर, आज का 26 से देना सर। ओके 27 है ये, तो इसमें क्या देखना चाहिए हमें? 27 में सर अगर निफ्टी मतलब अपना जो हाई लेवल था इसका प्रीवियस स्विंग हाँ। को सपोर्ट कर रहा था, तो अपने अपना प्रीवियस स्विंग को तोड़ा था। अच्छा ओके, देखिए आपका कहना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे आया, अगेन यहाँ ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ कहीं है। तो कैंडल वाइज कैंडल कंपैरिजन में क्या हो रहा है? इसने अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया है। सर कट से फोर्थ क्या है इसमें, रेड कैंडल बने हुए ना सर, ये 3-4 एक्सिस बैंक के अंदर 3 कैंडल लगा। देखिए अच्छा चलिए, ये कंफ्यूजन इसको ऐसा नहीं करेंगे हम, ये टोटली इसको लेना नहीं चाहिए था सेलिंग साइड पर, और सेंटीमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो, है ना? अभी मेन यही है कि हमें वो प्रॉपर अभी मेथड नहीं मालूम है ना? हम रैंडम देख रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही हैं, राइट। ये सेलिंग मेरे ख्याल से तो नहीं था, एब्सोल्युटली नहीं था। सर वो कंफ्यूजन मॉर्निंग के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे हो तो बाइंग जा रहा है, और कैंडल टू कैंडल कर रहे हो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था थोड़ा। हाँ तो ये अभी नया इसकी trend हो रहा कंसेप्ट था है, ऐसा। उतना हमारा अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ अगर हाँ है, सर नया कंसेप्ट है इसलिए उसमें वो गलतियाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हालांकि बाय साइड पे ये बिल्कुल था और बाय साइड Today, पे हाँ top gainer, more than 11%. Top gainer. Today, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए तो चलिए इसको एक प्रॉपर मेथड डिस्कस करते हैं।
है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट करेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए स्टॉक सिलेक्शन के आगे से अभी तक तो देखिए ऐसा था कि हमारे पास सेम टू सेम रूल्स हैं। इंट्राडे का हमारे पास क्या है, इंट्राडे लेवल्स हैं, एंट्री मेथड आपका सेम है ना। तो कोशिश क्या था कि इतने सेट ऑफ रूल्स हमने प्रिपेयर किया कि सबका एंट्री सही जगह पर हो, ये सबका एक सा एंट्री हो एक सा एग्जिट हो, है ना। या एक स्टॉक में लगाएं तो एंट्री लगभग लगभग सबका सेम हो। ये मोटिव पर आपका एंट्री का जो मेथड है वो बेस्ड है। लेकिन अब स्टॉक सिलेक्शन से अब आपकी कहा जाए तो डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा कि आप कौन सा स्टॉक ट्रेड करने के लिए पिक करते हैं, है ना। कि स्टॉक सिलेक्शन देखिए एट द एंड आपका सब कुछ है। एंट्री तो आपका एक वो सिर्फ एक एंट्री मेथड है ना। कि एक स्टॉक में हमें ट्रेड करना है तो कैसे वहाँ पर उस पोजीशन को क्रिएट किया जाए बाय प्रोटेक्टिंग द एसएल, ये आपका एंट्री मेथड होता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है कि स्टॉक ऐसा कौन सा पिक करें। अगर स्टॉक पता होगा कि रैली आने वाला है तो आप स्टॉक को पिक करके उसको ले लेंगे और उसके बाद तो सिर्फ एंट्री आपको क्रिएट करना है। अगर सेलिंग साइड पे जा रहा है तो आपको सेल साइड की परफेक्ट एंट्री बनानी है कि एसएल प्रोटेक्टेड रहे, है ना। अगर सेल साइड पे तो आपको सिर्फ शॉर्ट करना है कि मेरा एसएल बचा रहे और नीचे तो उसको जाना है, जाएगा तो, है ना। चलिए तो ये जूम का टाइम कम बचा है तो उसके लिए हम रिकनेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन को सेक्टर वाइज कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे कोई स्टॉक को ओके पिक किया जाए। ओके सो यहाँ से अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, है ना। तो ये गलतियाँ जो यहाँ पर हो रही हैं आई थिंक उसके बाद वो कहीं ना कहीं तक काफ़ी कम हो जाएगी अगर एक प्रॉपर बेसिस होगा कि मुझे ये स्टॉक में ट्रेड करना है ना। अभी रैंडम है, 50 स्टॉक हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। और उसमें परफेक्ट फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर 4-6 स्टॉक होंगे, कम स्टॉक होंगे तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक बेटर रहेगा। चलिए
ओके, सो यहाँ पर हमारा इंडेक्स प्लेस्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि निफ्टी 50 में भी आपके 50 स्टॉक्स हैं और 50 के 50 स्टॉक को नोटिस कर पाना कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड है, और हर एक स्टॉक में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होता, राइट। कोई स्टॉक आपका कभी टॉप गेनर टॉप लूज़र होता है, राइट। कोई स्टॉक कभी ज़्यादा गिरता है, कोई स्टॉक कभी ज़्यादा चढ़ता है। तो सेंटीमेंट के बेसिस पर हमारा क्या मोटिव था कि हम ऐसा स्टॉक पिक करें कि गिरे तो वो ज़्यादा गिरे, कि जिसमें एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हो, और कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से और आसानी से हमें हमारा 1:2 मिल जाए, राइट। तो ये सेंटीमेंट का मोटिव है कि सेलिंग प्रेशर जहाँ पर होगा वहाँ ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट में रहेंगे आप। एक और कंफर्मेशन हो गया मूवमेंट से कि जो प्राइस उसको शोकास्ट कर रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ बेचने में ज़्यादा समझदारी है, राइट। चलिए, तो एक तरह से सेलिंग प्रेशर में हमें सेल करना है और बाइंग प्रेशर में हमें बाय करना है। तो अब यहाँ जो कन्फ्यूज़न है या जो चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि आप अगर बाय कर रहे हैं बाइंग प्रेशर में, है ना, तो वो बाइंग प्रेशर भी अलग अलग है। कहीं पर बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर बाइंग प्रेशर काफ़ी कम है ना। कहीं पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी कम है ना। तो जहाँ ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा वहाँ बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है ना। अगर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है तो वो इजीली अल्टर हो जाएगा, है ना। जैसा यहाँ इस केस में हुआ वंदन जी के साथ कि यहाँ पर देखा कि ये हल्का सा मूवमेंट आया है, यहाँ आया है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा आया है तो इसके बेसिस पे ले लिया। लेकिन अगर बाइंग सेलिंग दोनों कंपेयर किया तो क्या है, बाइंग का तो प्रेशर ज़्यादा था, करेक्ट, सेलिंग का कम था, है ना। तो हमें उस साइड पर रहना है कि जहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, राइट। बायर सेलर तो हर जगह होते हैं, आपके चार्ट में भी बायर सेलर हर एक पॉइंट पे होता है, करेक्ट। बट जीतता कौन है, बायर डोमिनेट करता है तो बायर जीतता है। तो डोमिनेट करने के चांसेस किसके ज़्यादा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ क्या है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेलर, है ना। तो ऐसा एक होल आइडिया का कंपैरिजन लेके चलना है, और इन चीज़ों को जो जितना अच्छे से करेगा उसमें उतना परफेक्शन आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब डिस्कस करेंगे कि सेक्टोरल एनालिसिस को कैसे इनपुट किया जाए तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी आसानी होगी ये फाइंड आउट करने में कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है या ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। हम सिर्फ फिर उसी में काम करेंगे, है ना। चलिए, तो 50 के 50 स्टॉक्स को एक साथ देख पाना कि किसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, किसमें ज़्यादा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, राइट। या काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा कि आपने 2-3 स्क्रीन भी अगर लगा लिया और 4-4 स्टॉक सब में खोल लिया तो हर एक स्टॉक को देख पाना 5-5 मिनट में काफ़ी मुश्किल है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि निफ्टी 50 आपका 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है और आपका सेक्टर किसका कॉम्बिनेशन है। सेक्टर भी तो एक इंडेक्स ही के ही तो तरह है, कॉम्बिनेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक सेक्टर में 7-8 स्टॉक्स होते हैं या उससे ज़्यादा, राइट। तो सेक्टर का मूवमेंट कैसे डिसाइड होता है, सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे सेक्टर का मूवमेंट डिसाइड होता है। तो अगर कोई सेक्टर निफ्टी के इंडेक्स के कंपैरिजन में बियरिश है तो इसका मतलब क्या है, बियरिश वो क्यों है, सेलिंग प्रेशर क्यों है उसमें, क्योंकि उसके स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर होगा तभी तो सेक्टर गिर रहा है। एट दी एंड सेक्टर आपको शो क्या कर रहा है, एक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ही तो शो कर रहा है। फार्मा सेक्टर है तो फार्मा के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो अगर फार्मा सेक्टर कंपैरिजन में सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है तो उसके स्टॉक्स भी तो सेलिंग प्रेशर दिखा रहे होंगे, या मैक्सिमम क्या हो रहा होगा, फार्मा सेक्टर वीक चल रहा होगा, है ना, ऑल ओवर देखा जाए। नहीं, तो यहाँ पर हम सेक्टर्स को देखेंगे। आपके 6-7 सेक्टर्स को देखना पॉसिबल है लेकिन 50 स्टॉक को साथ में देखना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो हमें सिर्फ 6-7 सेक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो आपके हैं वो यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है,
राइट। कुछ सेक्टर्स यहाँ पर है, निफ्टी एनर्जी है, बैंक है, फिन सर्विसेज है, पीएसयू बैंक, आईटी, मीडिया, फार्मा, मेटल, रियल्टी, इंफ्रा, ऑटो और एफएमसीजी, है ना। तो ये कुछ 8-7 आपके सेक्टर्स हैं। तो एक प्रॉपर जो मेथड होगा सेंटीमेंट के बेसिस पे सिलेक्शन का, वो आप See, one small question. जी क्या हो गया? See, is there any stock in Nifty 50 under the Nifty? या बोलिए मोहन जी, वॉइस क्लियर नहीं था आपका। See, Nifty रियलिटी में कुछ स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर? देखिए, अगर नहीं भी होगा तो मैं तो पर्सनली उसको ट्रेड करता हूँ। नहीं है क्या, पूछा मैं, डाउट है वो, वही पूछा। हाँ जी, ये शायद से नहीं है उसमें। डीएलएफ खाली। हाँ, हो सकता है कि एक कोई दो कोई हो। ओके, मीडिया में एक ही वो मॉडल है। हाँ, मीडिया में जील है आपका, हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप उसके जो यहाँ से इसको देख सकते हैं इंडेक्स में कि आपका जो एनएससी है, राइट, इसमें इक्विटी स्टॉक देखेंगे तो यहाँ मीडिया को अगर लगाएंगे, निफ्टी मीडिया, तो यहाँ जितने भी स्टॉक हैं और जिनमें वॉल्यूम अच्छा है, सभी में वॉल्यूम अच्छा नहीं है, राइट, ऐसे 6-7 स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम अच्छा है ना। तो जिसमें वॉल्यूम अच्छा है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, भले वो निफ्टी 50 का नहीं है ना, बट इट्स रिप्रेजेंटिंग एट द एंड सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट करेक्ट। राइट। तो उसमें बिल्कुल किया जा सकता है। हालांकि जो स्मॉल कैप्स हैं और काफ़ी छोटे स्टॉक्स हैं, राइट, अगर सेक्टर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें भी बियरिश मूवमेंट होता है ना। तो उन चीज़ों में भी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ इसी में लिमिटेड रहेंगे, है ना। ओके, तो ये कुछ सेक्टर्स को देख करके हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे सेलिंग के लिए इसको देखा जाए तो ये बेस्ट नहीं था सेलिंग के लिए, ये बाइंग के लिए बेस्ट था, राइट। सेलिंग के लिए बेस्ट बिल्कुल नहीं था। सेलिंग के लिए कब बेस्ट होता? जब ये इतना ऊपर जा रहा है और ये साइडवेज होकर नीचे गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो ये सेलिंग के लिए बेस्ट होता है। तो जो जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा इंडेक्स के कंपैरिजन में, राइट, एट द एंड वो उतना अच्छा ट्रेड होगा हमें ट्रेड करने के लिए, राइट। जितना ज़्यादा डिफरेंस मतलब उतना ज़्यादा सेलिंग या बाइंग प्रेशर, करेक्ट। तो उस बेसिस पे करेंगे, ये छोटा मोटा देख के हमें नहीं करना, है ना। आप देखेंगे जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस है, बाइंग सेलिंग प्रेशर है, वो उतना अच्छा है। चलिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जैसे पहला सेक्टर है एनर्जी, राइट। अगर निफ्टी एनर्जी को प्लॉट करें तो क्या होगा? एनर्जी के सभी स्टॉक बारी बारी देखना तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, लेकिन सेक्टर को देखा जा सकता है। अरे इंट्राडे के लिए बता रहे हैं ना, हाँ, एब्सोल्युटली मार्केट चालू होने के बाद। एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली, एवढे अभी तक चालू नहीं किया ना। हाँ करेक्ट, सेंटीमेंट के लिए। या एब्सोल्युटली। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप सेक्टर को भी वही वाला पकड़ेंगे जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा, करेक्ट। रैंडमली किसी को भी उठा के ट्रेड नहीं करना, है ना। जिसमें ज़्यादा बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर डिफरेंस होगा, आप ही बताइए कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा वहाँ बेचने जाएंगे, या जहाँ थोड़ा डाउट है, सेलिंग प्रेशर है, बाइंग है, वहाँ जाएंगे? जहाँ शॉर्ट कॉन्फिडेंस होगा वहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए इस पॉइंट पे देखा आपका 10:30 बजे, तो क्या लग रहा था? सेलिंग, राइट, डाउन सेलिंग प्रेशर। करेक्ट। 10:30 बजे तो सेलिंग था बॉस। अगर इसको यहाँ हाइड होता, राइट, ये भी हाइड है, तो ये तो निफ्टी यहाँ से अपना इंट्राडे के हाई के पास जा रहा है और इसका इंट्राडे हाई यहाँ है। ये कितना नीचे लोस को ब्रेक कर रहा है, करेक्ट। तो ये तो सेलिंग में दिख रहा था। तो एनर्जी सेलिंग में है 10:30 बजे, है ना। सेलिंग से रिटर्न कब हो गया?
इस टाइम तक सेंटीमेंट चेंज हो गया क्या? यहाँ तक 11 बजे तक चेंज हो गया, आधे घंटे में। यस तो 10:30 बजे अगर देखते कि एनर्जी सेक्टर में कौन बियरिश है, सेक्टर बियरिश दिख गया, अब जो स्टॉक बियरिश होगा उसको पिक करेंगे जिसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ ये एनर्जी सेक्टर प्लॉटेड है और रिलायंस, टाटा पावर, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, ओएनजीसी, है ना, ये सारे आपके कुछ एनर्जी के स्टॉक हैं। और यहाँ पर वही स्टॉक है जो निफ्टी 50 में भी है, और आपका देखा जाए जो एनएससी की साइड में आप यहाँ से पुल आउट करेंगे एनर्जी सेक्टर, है ना, तो सिर्फ इतने ही स्टॉक में ट्रेड करना है, इसके बाहर अभी नहीं जाना है ना। और इसमें भी उन्हीं में करना है जिसमें वॉल्यूम होगा, जिनमें वॉल्यूम नहीं है उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। चलिए, तो पहला क्या है, रिलायंस है ना। तो रिलायंस को अगर देखा जाए 10:30 बजे, रिलायंस क्या दिख रहा है 10:30 बजे? ये भी बियरिश है, करेक्ट, इस पॉइंट तक बियरिश है। और 11 बजे तक क्या हो गया था, सेंटीमेंट चेंज हो गया था। हालांकि रिलायंस का नहीं हुआ था, बट इंडेक्स का हो गया था, सेक्टर का हो गया था, करेक्ट। तो सेक्टर को ना देखें, सिर्फ इंडेक्स के कंपैरिजन में देखते हैं, तो 11 बजे ये क्या हुआ था, ये 11 बजे भी बियरिश नहीं हुआ था, करेक्ट, ये बुलिश नहीं हुआ था। ये बुलिश कब हुआ था, यहाँ कहीं हुआ था, करेक्ट, जब हाई के पास पहुंच गया, इतना ऊपर चला गया, राइट। तो ये बियरिश ही था अगर सेक्टर ना देखते थे। तो शॉर्ट करना होता रिलायंस को कैसे करते हैं? पहला सपोर्ट कहाँ पर है, इसके बाद ये वाला है, करेक्ट। इसके बियरिश यहाँ पे था ये, राइट। शॉर्ट कब करते, अगर बियरिश तो था रिलायंस, इंडेक्स के कंपैरिजन में सेक्टर भी बियरिश चल रहा था, रिलायंस भी बियरिश दिख रहा है। देखिए यहाँ तक भी देखते क्या होता, 10:45 देखिए, 10:30 देखिए, काफी बियरिश है रिलायंस, तो शॉर्ट करना तो बनता था बॉस, है ना। तो शॉर्टिंग के लिए लिया। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बियरिश है तो यहाँ से इसको फर्दर गिरना ही गिरना है, हाईएस्ट चांसेस है कि फॉल करना, लेकिन फॉल क्यों नहीं किया, निफ्टी ने कितना बड़ा मोमेंटम कर दिया यहाँ पर, बिना रिट्रेसमेंट के मोमेंटम हुआ, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं गिर नहीं पाया, राइट। तो हमारे पास क्या है, इंट्राडे लेवल, करेक्ट। तो सपोर्ट यहाँ पर था, ब्रेक होता शॉर्ट करते, ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद उसके ऊपर भी एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना, कहाँ पर सर, कहाँ ड्रॉ हुआ, ऊपर ऊपर की कैंडल जो हाई ब्रेक किया है, टाइम बताइए कौन सा, ये कैंडल के ऊपर थर्ड कैंडल, हाँ बस वही, ये वाला, ये ग्रीन ग्रीन एक कैंडल का थर्ड, उससे पहले ये वाला, उसके बाद वाला, हाँ ये वाला कह रहे हैं आप, हाँ इसके बाद, उसके बाजू वाला, ग्रीन ग्रीन, हाँ वही हाँ। राइट। तो देखिए, तो ड्रॉ कहाँ किया जाएगा, ये तो कैंडल का हाई थोड़ी देखेंगे हम, रूल क्या है, चालू हो रहा है, राइट। रूल जहाँ से चालू हो रहा है, राइट। तो चालू यहाँ से हुआ, ये स्विंग हाई जिसने ब्रेक किया है। चलिए, तो पहला सपोर्ट यहाँ पर था, इसके नीचे गया नहीं। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर बना, ये वाला बना, इसके नीचे भी नहीं गया। नेक्स्ट यहाँ पर बना, इसके नीचे भी नहीं गया। यहाँ बना, इसके नीचे भी नहीं गया। यहाँ बना, नहीं गया, बुलिश हो गया, राइट। तो रिलायंस में देखा पिकिंग हुई, मार्केट रिवर्स हो गया तो ट्रेड नहीं बना, करेक्ट। हालांकि ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक मिला था रिलायंस, राइट। अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो काफी बेहतरीन था। देखिए, ऐसे स्टॉक अच्छे स्टॉक होते हैं सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए,
करेक्ट, ये होता है एक परफेक्ट सेलिंग के लिए सिनेरियो, राइट, कि आपका निफ्टी 50 इतना ऊपर पहुंच गया है, हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये इतना क्यों फॉल हो रहा है? करेक्ट, तो इसमें क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है ना। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ऐसे किसी स्टॉक को सेल करने से, जैसे एक्सिस बैंक की यहाँ ऊपर चल रहा है, यहाँ नीचे दिखा रहा है ना। तो ये चीजों का हम ध्यान रखते चलेंगे और यहाँ से वो चीजों को अब डील कर पाएंगे हम। ओके, तो ये रिलायंस देखा, राइट, रिलायंस क्लियर है सबको, यस सर, यस। है? तो और एनर्जी सेक्टर में कितने सारे स्टॉक हैं, काफी स्टॉक है एनर्जी सेक्टर में, है ना। सभी को देखते हैं वन बाय वन, तो थोड़ा क्लियर होगा, है ना। निफ्टी 50 की मूव को थोड़ा रिमेम्बर कर लीजिए कि कैसा मूवमेंट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहीं से स्टॉक्स को थोड़ा स्पीड में हम चेक करेंगे, है ना। आप निफ्टी का मूव देख लिया, एट द एंड तो इंडेक्स से कंपेयर करना है, सेक्टर तो देख लिया 10.5 तक बियरिश चल रहा है ना। तो निफ्टी का मूव देख लीजिए, पहले थोड़ा गिरा है, फिर बढ़ के ऊपर चला गया। ओके, तो टाटा पावर क्या है, वॉल्यूम कम है, कैंडल देखिए किस प्रकार बन रही है, फुल फ्लैश कैंडल नहीं है, करेक्ट, क्लियर है। तो टाटा पावर नहीं करेंगे ट्रेड। बीपीसीएल क्या 10:30 बजे सेलिंग में था क्या, बताइए। नो सर, बाइंग का था। है ना, तो ये थोड़ा छोटा मोटा मूव नहीं देखना है, हम देखेंगे मेजर डिफरेंस किसमें है, वो बेस्ट होगा। तो बीपीसीएल रिजेक्टेड, इसका मतलब सर हमको पूरा इंडेक्स का अपोजिट पे ढूंढना है, किसका ट्रेंड जा इंडेक्स रहा का है। मूवमेंट देखा हमने, राइट, कि इंडेक्स यहाँ हाँ। इस पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है 10:30 बजे, तो कौन सा स्टॉक है जो इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बियरिश चल रहा है ना, सेलिंग प्रेशर। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो देखिए हिंद पेट्रो देखिए 10:30 तक क्या सेल करते क्या इसमें, नहीं करते, बियरिश लग रहा है क्या, हाई के ऊपर चल रहा है, बाइंग प्रेशर। करेक्ट, सेलिंग नहीं है ना। ओएनजीसी क्या है 10:30 तक, ये पॉइंट पर हाई के ऊपर Buying चल pressure. रहा है, बाइंग प्रेशर, है ना। हालांकि इसमें बाइंग भी नहीं है ना, आप कहेंगे कि सेलिंग प्रेशर नहीं, ये बाइंग के लिए भी सिनेरियो अच्छा नहीं है ना? राइट। चलिए, क्योंकि सेक्टर डाउन था, गेल देखिए 10:30 तक, ये था क्या गेल, बताइए 10:30 तक ऐसा मूवमेंट है, इंडेक्स आपका कहाँ चल रहा है 10:30 तक, सेल के लिए इतना ऊपर चल रहा है, करेक्ट, ये है सेलिंग के लिए क्लियर कट 10:30 तक, राइट। तो यहाँ के बाद ही तो आप ट्रैपिंग कैंडल देखते, क्या हुआ, लगातार ऊपर चला गया, बाइंग हो गया, ट्रैपिंग नहीं मिली, ना सपोर्ट ब्रेक हुआ, राइट। तो गेम में कोई ट्रेड नहीं बनता, राइट, क्लियर है कि डील, या उसमें मैं ड्रॉ करके सारी चीजें देखूं, नहीं नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। और आईओसी है एक सारे, इसमें क्या है, वॉल्यूम का में देखिए, कैंडल देखिए क्या हो रहा है, राइट, ये क्या है, हर जगह डोजी फॉर्म हो रही, छोटी मोटी कैंडल्स है ना, वॉल्यूम कम है, इसको ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। अलग ही देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाला जो कैंडल, अच्छा वॉल्यूम जिसमें होता है, उसके कैंडल्स आपके डिफरेंट होते हैं, करेक्ट, कुछ ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिलता है। ये क्या मूव है, राइट, ये लैक ऑफ वॉल्यूम है, राइट। चलिए, तो आईओसी है, इसको रिजेक्ट कर दो। एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी 10:30 तक सेलिंग है, क्लियर कट सेलिंग है, इतना चार्ट देखा, इंडेक्स कहाँ ट्रेड हो रहा है, इंट्राडे के हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यहाँ के, करेक्ट। एनटीपीसी कहाँ ट्रेड हो रहा है, लो के पास ट्रेड हो रहा है, सेलिंग प्रेशर है, करेक्ट। जो लो के पास ट्रेड हो रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, वो गिरने की तैयारी में, राइट। जो हाई के पास ट्रेड हो रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, वो ऊपर जाने की तैयारी में,
है ना। तो सेलिंग वहीं पे करेंगे जो नीचे गिर रहा हो और बाइंग वहीं पर करेंगे जो ऊपर जा रहा हो। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग था, सेलिंग के लिए आते क्या हुआ, रिवर्स कर गया, कहीं पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर जाता गया, एंट्री नहीं मिला कहीं पर, एंट्री मिला है क्या कहीं, ये सपोर्ट था, ब्रेक किया, बायर ट्रैपिंग, बायर ट्रैपिंग, बायर ट्रैपिंग, बायर ट्रैपिंग, यहाँ तक तो ऑटोमेटिकली बुलिश हो गया है ना। तो एनटीपीसी रिजेक्ट कर देंगे क्या, हाँ सर, बुलिश हो गया, रिजेक्ट सर। बुलिश हो गया। अब देखिए और एनर्जी के कौन से स्टॉक है, पावर ग्रिड यहाँ आखिरी एक लिस्ट में, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें ट्रेड करते क्या बताइए, कैंडल स्टिक देखिए और बताइए क्या है, ये वॉल्यूम इसमें ठीक है क्या, Not healthy candles. नॉट हेल्दी कैंडल है ना, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आज क्या हुआ, एनर्जी सेक्टर को देखा, एनर्जी सेक्टर 10:30 तक बेयरिश था इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो हमने उसी बेसिस पर स्टॉक्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। लेकिन आगे फर्दर एनर्जी नहीं गिरा, ना इसके स्टॉक्स गिरे, तो क्या हुआ, एंट्री नहीं मिला, राइट। हालांकि रिलायंस में काफी बेहतरीन सिनेरियो बना, लेकिन एंट्री नहीं बना। चल जरा एनटीपीसी खोलो ना जरा। जी एनटीपीसी है, हाँ, या, पहला सपोर्ट आपने जो ड्रॉ किया है, जी हाँ, अब ऊपर भी एक सपोर्ट बन रहा है एकदम हाई कैंडल जो है ना, ग्रीन वाला, इधर से थोड़ा मार्केट कौन डाउन सा, है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसके बाद हाँ, उसके पहले यहाँ नहीं, पर लास्ट नहीं नहीं 11 बजे की। सर 10:45 को मिला है ना सर, 10:45 को एक ट्रैप, हाँ उस कैंडल पे हो सकता है ना, हाँ बस बस वही वही लास्ट वाला मतलब उसमें हो सकता है ना सर एंट्री, या ये वाला, उस, हाँ हाँ सर, वो जो आपने ट्रैक किया ना उस पे एंट्री हो सकता है ना सर, देखिए उसके ऊपर। देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय बाय सर। देखिए नहीं, बाय sell क्यों करते कर रहे हैं नहीं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक सेल कर रहे हैं। हाँ, sentiment 11 बजे की जो कैंडल है ना, हाँ, तो वो इनसाइड कैंडल के बाद का सपोर्ट बना है ना, ये 11 ये इनसाइड कैंडल ये वाला, नहीं नहीं, आगे आगे जाओ, जिधर वो ग्रीन 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 सब बना है ना, नहीं आगे, हाँ हाँ उसके आगे एक, यहाँ ऐसा, हाँ हाँ यस हाँ। यस, तो ये तो हो गया, और ये ट्रैपिंग हो बराबर है। गया ऐसा, और ट्रैपिंग भी हो गया नीचे। हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये सेलिंग में आपको इस पॉइंट पर ट्रैपिंग मिल रहा है ना, 12 बजे, तो 12 बजे सेलिंग सेंटीमेंट है क्या, हाँ तो वो भी चेक करना है ना, ऐसे पूछ रहा हूँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल करना, विच सेक्टर। हाँ नहीं सेक्टर नहीं, सेक्टर एक बार स्टॉक मिल गया तो सेक्टर को छोड़ सकते हैं, इंडेक्स डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके ओके। राइट, कुछ इतने चार्ट का फॉर्मेशन हुआ हो, राइट। तो यहाँ ट्रैपिंग बना है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, सेल कर। देखिए अभी तक गलतियाँ कहाँ हो रही है कि आपने देखा कि यहाँ इतना फॉल हो गया, ये साइडवेज है, तो यहाँ सेलिंग में जा रहा है ना, ये ऐसा नहीं होता, राइट। ये अगेंस्ट द वो सेंटीमेंट है, जैसा समझाना चाह रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना। देखिएगा कि हम उसी में ट्रेड करेंगे जिसमें ज़्यादा सेलिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग भी तो इसमें कितना ज़्यादा हुआ है, ये भी तो इंट्राडे के हाई के ऊपर चल रहा है ना, ये तो एक छोटा सा मूव है, रिट्रेसमेंट है ना, तो बाइंग ऑलरेडी ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर। हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जो ज़्यादा ही सेलिंग दिखा रहे हैं, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ कहीं चला और गिर रहा है, तो यहाँ सेलिंग करते हैं। करेंगे छोटा मोटा मूव देख के हम कभी नहीं करेंगे, है
फाइन चलिए। तो ये एनटीपीसी हो गया, बुलिश हो गया था वहां तक। चलिए, तो ये एनर्जी सेक्टर देखा, राइट। और कोई सा भी सेक्टर बताइए, एनर्जी में तो ट्रेड नहीं बना। अच्छा फार्मा, फार्मा अच्छा। ओके, फार्मा देखते हैं। ओके, फार्मा आज काफी ज्यादा चौपी रहा है ना। तो ये तो पहले से तो पता नहीं लगाया जा सकता चौपी है क्या है। तो वो तो मार्केट का नेचर है, कभी चौपी होगा, कभी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, हमें उसी के साथ डील करना है ना। तो इसको अगर देखा 10 बजे क्या कह रहा है, 10:30 बजे क्या लग रहा है? सेलिंग चाहिए। सेलिंग है। यस। चलिए, तो 10:30 पे फार्मा सेलिंग लग रहा है। तो फार्मा के स्टॉक्स हमारे कुछ डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला। या एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये सारा लिस्ट हो गया, राइट। ऑरो फार्मा, सन फार्मा, कैडिलैक, बायोकॉइन, सिप्ला, न्यूपेन, डेविस लैब, ग्लेनमार्क, पील, ये वही स्टॉक है जो एनएससी में वहां सजेस्टेड है ना। चलिए, तो 10:30 तक क्या हुआ? ये 10:30 यहाँ हुआ, क्या लग रहा है इंडेक्स के अकॉर्डिंगली? क्या सेक्टर देखा 10:30 बियरिश है, क्या ऑरो फार्मा भी बियरिश है क्या? क्या बियरिश है सर। क्लियर कट बियरिश है। देखिए, Yes, यही sir. मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करना है ना, कि ये इंट्राडे के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये इंट्राडे के लो के पास ट्रेड हो रहा है ना। तो ऐसे हाई लो के कंपैरिजन पे देखना है आपको, है ना। हम स्विंग्स पे कभी कंपेयर नहीं करेंगे। कोई चीज गिरेगी तो क्या करेगी, कैसे गिरेगी, राइट। किसी चीज को गिरना है तो क्या टेस्ट करके गिरता है मार्केट? मार्केट ऐसा तो नहीं चलता है कि ऊपर जाना है सीधे ऊपर चला गया, यहाँ से गिरना है सीधे नीचे गिर गया फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता, राइट। मार्केट को गिरना है तो कैसे गिरेगा? ऐसे ही तो गिरता है। चढ़ना है तो कैसे गिरेगा? ऐसे ही तो चढ़ता है, करेक्ट। तो सिंपल है कि अगर गिरना है तो सपोर्ट को ब्रेक करके गिरेगा, करेक्ट। लो पे कौन डोमिनेट करता है? बाय डोमिनेट करता है। तो आज के दिन ऑरो फार्मा या किसी भी स्टॉक को गिरना है तो कैसे गिरेगा? लो को ही तो टेस्ट करेगा, राइट। किसी को चढ़ना है कैसे चढ़ेगा? हाई को टेस्ट करके ब्रेक होगा, जो भी इंट्राडे का हाई या लो क्रिएट होगा उस टाइम पर, है ना। तो हमको ऐसे ही स्टॉक में ट्रेड करना है, जो गिरने की तैयारी कर रहा हो उसमें सेल करना है, और जो ऊपर जाने की तैयारी में हो मतलब हाई टेस्ट करेगा। मार्केट किसी भी लेवल को टेस्टिंग के बाद ही ब्रेक करता है अगर वो स्ट्रॉन्ग लेवल है तो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लियर कट सेलिंग में चल रहा था यहाँ पर 10:30 बजे, राइट। तो यहाँ क्या करते हैं आप? सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट कौन सा था आपका बताइए? 955 कैंडल। यहाँ पर नहीं था क्या? 920। यस Yes, sir. किसी भी लेवल को हम मिस नहीं करेंगे, राइट। अगर जो लॉजिक है कि फर्स्ट कैंडल छोड़ देते तो सेकंड इनसाइड है तो यहीं से बनाते तो वो तो कोई ब्रेक ही नहीं, करेक्ट। तो अगर उसको भी छोड़ दिया होता तो कौन सा था? ये था क्या? एसआर कैंडल।
यस यस सर, नेक्स्ट सपोर्ट वही था। राइट, नेक्स्ट यही था। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है ना। तो ब्रेक के बाद देखते तो बायर ट्रैपिंग ये था राइट। तो यहाँ से तो वर्क किया है, फॉल हुआ है। तो अगर ये वाला लेवल ड्रॉ करते तो क्या होता है, बायर का ट्रैपिंग ये वाला है, लेकिन कहाँ है, बियरिश बुलिश जोन में हो गया। करेक्ट। इसके बाद नीचे आया सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, राइट, सपोर्ट एक्सटेंशन कैंडल। इसके बाद क्या हुआ, बायर का ट्रैपिंग कहाँ मिला, ये वाला मिला, ये वाला मिला, राइट। तो इस पॉइंट तक क्या आपका वो चल रहा था, सेंटीमेंट। राइट, बियरिश ही था। यहाँ पर लेते तो ऐसे लेट हो जाता, करेक्ट। यहाँ लेते तो टारगेट दिया, राइट। आज थोड़ा अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है और मार्केट आज कैसा परफॉर्म किया, निफ्टी आज ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गिरा, फिर लगातार ऊपर जाता गया, है ना, कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं बना, राइट, जो कि मार्केट में काफी कम होता है, राइट, कि ओपन होते साथ ही लगातार ऊपर जा रहा है। जनरल नेचर के एक्शंस में चलेगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी इसको इफेक्ट किया है, देखेंगे तो, और काफी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन देखा जाए तो उतना कुछ इम्पैक्ट तो हाला इन चीज़ों का आता है, लेकिन आप तो सेफर साइड पर रहेंगे, राइट। सिस्टम मैक्सिमम टाइम तो सेफर साइड पर रखेंगे, राइट। तो और फार्मा देखा अभी हमने, राइट। और फार्मा के अगर स्टॉक्स देखे जाए तो क्या हुआ, रेडी। जी डॉक्टर रेड्डी लिस्ट में नहीं है, डॉक्टर रेड्डी भी देख लेंगे। एक्चुअली उसमें परफॉर्म हुआ था पैटर्न, बट वो कैंडल मतलब छोटे थे वॉल्यूम और कैंडल के हिसाब से। हाँ ठीक है, डॉक्टर रेड्डी भी अभी देख लेंगे। सन फार्मा क्या दिख रहा है, 10:30 तक ये भी बियरिश था, करेक्ट। 10:30 तक सन फार्मा भी बियरिश था, साढ़े दस तक बियरिश था तो क्या हुआ, सेल करते, सेल कहाँ करते, सपोर्ट की ब्रेक पे करते। सपोर्ट कौन सा है आपका बताइए, सपोर्ट ये वाला, करेक्ट, यही वाला तो सपोर्ट है, यस सर। राइट। ब्रेक किया, ट्रैपिंग नहीं मिला, ऊपर चला गया, करेक्ट। तो ये सन फार्मा था आपका, डॉक्टर रेड्डी। 12 PM के आसपास उसको कंसिडर नहीं करेंगे सपोर्ट इसमें। देखिए 12 PM के पास क्या हुआ, बारह बजे यहाँ कहीं ट्रेड हो रहा है, राइट। इंट्राडे लो के नीचे, करेक्ट। तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी में हिट हो जाता है, राइट। यहाँ आपका सपोर्ट क्रिएशन है, बायस ट्रैपिंग कहाँ पर है, कौन सा वाला है बताइए, ये वाला है,
मिला नहीं सर, ठीक है। मिला नहीं, राइट। इसके बाद और ऊपर कहीं सपोर्ट बना है क्या, और आपका ट्रिगर मिला हो? जी, why are we looking with alignment with Nifty only till 10:30? Because Nifty turned around after 10:30. But why are we looking at only till 10:30? या सी एक सिर्फ रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया गया, आप कहीं भी उसको देख सकते हैं, है ना? अगर यहाँ भी देखा जाए तो क्या बियरिश चल रहा है क्या इस पॉइंट पर, Yes, राइट? yes. करेक्ट। तो यहाँ भी बियरिश है, तो सेलिंग के लिए लेंगे, करेक्ट। Correct. But Nifty turned around after 10:30, no? So when we compare the stocks or sector after 10:30 along with Nifty, we will look for only buy, no sir? या सी निफ्टी का ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करें, राइट? वी नीड टू ट्रेड कि निफ्टी से जो ओवर परफॉर्मिंग है या अंडर परफॉर्मिंग है। ओवर परफॉर्मिंग मीन्स निफ्टी से बुलिश साइड पर कोई सेक्टर गया ही नहीं अगर 10:30 बजे तक देखा जाए तो, अभी जो भी हम सेक्टर देख रहे हैं, है ना, इसलिए बियरिश साइड कंसीडर किया है। अगर Either under overperforming, either underperforming or करेक्ट, okay, okay. इंडेक्स से कोई ओवर परफॉर्मिंग सेक्टर होगा तो बिल्कुल बाइंग साइड देखें। Okay, चलिए, okay, मीटिंग टाइम हो गया, रिकनेक्ट कर लेते हैं। okay, okay. ओके, सो सर 130 के अराउंड इसके अंदर 130 के अराउंड क्या हुआ? नहीं सर, सपोर्ट ये ब्रेक किया है ना प्रीवियस टाइम। तो सपोर्ट कहाँ ड्रॉ कर दूँ मैं? यहाँ ड्रॉ कर दूँ? यस सर। ट्रैपिंग कौन सा मिला है बायर्स का? ये वाला मिला है? यस सर। तो क्या हुआ? अनसर्टेनिटी में हिट हो गया, राइट? तो ऐसी अनसर्टेनिटी से कुछ भी नहीं बचा सकता, चाहे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करें या इंडिकेटर या दुनिया का कुछ भी उसमें लगा लें आप, राइट? ये जो अनसर्टेनिटी होगी इसको बिल्कुल डील नहीं कर सकते। ये अनसर्टेनिटी से अगर बचना है तो उसका एक ही तरीका होता है, ट्रेडिंग ऑन टू स्विंग ट्रेडिंग या डेली चार्ट, राइट? डेली चार्ट्स पर भी बिल्कुल होती हैं ये चीज़ें, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती हैं,
अगर किसी स्टॉक में इंट्राडे में ये 10 बार ऐसी चीजें होंगी तो डेली पर एक बार होगा, है ना। तो इंट्राडे में ये चीजों से तो डील करना पड़ता है, इनमें तो ऐसा जाएगा नो डाउट। तो ये सन फार्मा था। और बेसिकली अगर एक इसको भी परफेक्शन या एक कुछ रूल दिया जाए सेंटिमेंट में भी, तो आपको क्या चीज देखनी है, राइट। आप ओवर परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग कैसे देखेंगे कि इंडेक्स आपका हाईस पर हाई ब्रेक कर रहा है, करेक्ट स्विंग आई अकॉर्डिंग टू जिगजैग पैटर्न या कुछ भी यूज करें, कि इंडेक्स आपका लगातार हाईस ब्रेक कर रहा है और कोई स्टॉक लो ब्रेक कर रहा है या तो हाई ब्रेक करने से रेजिस्ट कर रहा है ना, तो आप उसको वहां शॉर्टिंग के लिए लेंगे। ये सेंटीमेंट का रूल है, राइट। कि सेंटीमेंट के बेसिस पर स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, कि अगर इंडेक्स हाई पर हाई ब्रेक कर रहा है और कोई स्टॉक हाई ब्रेक करने में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वो आपका वीक होगा, उसमें सेलिंग होगा, राइट। तो ये सन फार्मा था, यहाँ डॉक्टर रेड्डी बोला। डॉक्टर रेड्डी भी काफी आपका अनसर्टेन चल रहा है, राइट। सो डॉक्टर रेड्डी इज आल्सो नॉट अ गुड स्टॉक, राइट। हाँ, इसमें भी अगर देखेंगे तो क्या होगा, सर इसका जो बड़ा कैंडल परफॉर्म हुआ है ना सर, वो पैटर्न बनाने के बाद ब्रेक हुआ था। ओके। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ, माँ किसी भी पॉइंट पर देखिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है अंडर परफॉर्मिंग है ओवर परफॉर्मिंग है, सिंपल है, राइट। अंडर परफॉर्मिंग कैसे पता चलेगा कि आपका इंडेक्स हाई पर हाई ब्रेक कर रहा है और कोई आपके हाई को ब्रेक करने में रेजिस्ट कर रहा है, मतलब गिरता कैसे है कोई चीज, सिंपल नेचर पर ये भी बेस्ड है, इसको नेचर के अकॉर्डिंग समझिए। मार्केट नीचे कैसे गिरता है, लोअर 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 हाई के फॉर्मेशन में गिरता है, ऊपर कैसे जाता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में। तो कोई वीक अगर स्टॉक होगा, किसी में सेलिंग होगी और उसको गिरना होगा तो कैसे गिरेगा, लोअर हाई या लोअर लो के फॉर्मेशन में, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर देखा क्या हो रहा है, इंडेक्स में क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है क्या, हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में, करेक्ट। इंडेक्स क्या फॉर्मेशन बना रहा है, स्विंग पैटर्न भी अगर बनाएंगे तो किस पैटर्न में चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना के चला। हायर हाई हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है, इस पॉइंट तक भी देखेंगे तो। और डॉक्टर रेड्डी क्या कर रहा है, ये इंट्राडे का हाई बनाया, यहाँ एक हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया, यहाँ क्या हाई ब्रेक करने में रेजिस्ट कर रहा है क्या, यस सर। ये देखिए एक हाई क्रिएशन कहाँ हुआ, 1030 पर, राइट। तो 1030 का हाई यहाँ क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक हो गया 1030 का हाई यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, राइट। ब्रेक करने में रेजिस्ट किया, मतलब क्या लोअर हाई बना रहा है क्या, अगेन नीचे आया, अगेन यहाँ ऊपर आया, अगेन नीचे आया, तो ये क्या कर रहा है, लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है क्या, और लोअर लो नहीं तो लोअर हाई बना रहा है क्या, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 1055 के अराउंड 1055 के अराउंड यहाँ कहीं, राइट। लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, इंडेक्स यहाँ से कितना ऊपर चला गया, लोअर हाई चल रहा है ना। तो यहाँ क्या हुआ, अगर सिंपल मेथड लगाएंगे तो आपके पास इंट्राडे लेवल कहीं पर था ही नहीं, राइट। इंट्राडे लेवल आपका कहाँ पर था, ये वाला था,
ये वाला, राइट। तो ट्रैपिंग उसके बेसिस पर, ये वाला भी है, करेक्ट। इसके बेसिस पर भी कहीं नहीं मिला एंट्री। राइट, एंट्री यहाँ पर नहीं मिला। करेक्ट, और नीचे गिर गया। यहाँ तक क्या हो रहा है, अगेन इंडेक्स क्या कर रहा है, हाई पर हाई ब्रेक कर रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ एंट्री इस कंडीशन को देख के कैंडल्स देख रहे हैं तो अनसर्टेनिटी है, तो एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। यहाँ ट्रैपिंग कौन सा मिल रहा है, ये ट्रैपिंग मिल रहा है, हालांकि बियरिश तो चल रहा है, ट्रैपिंग कौन सा, ये ट्रैपिंग है। तो इस पर भी लेंगे, एसएल कहाँ पर रखेंगे बताइए, इस पर एंट्री लेंगे, स्विंग हाई कहाँ पर है, है ही नहीं, यहीं कहीं लगाते 1:2 मिल जाता ना। बट यहाँ ये अनसर्टेनिटी को देखते हुए ट्रेड नहीं लेना, करेक्ट। तो ये आपका डॉक्टर रेडी था। सर एक बार सेक्टर के साथ में सर अलाइन करके दिखाइए ना। ओके, सेक्टर देख लेते हैं। ये आपका सेक्टर है, राइट। सेक्टर को तो इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, स्टॉक से कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। सेक्टर कंपेयर होगा इंडेक्स से और स्टॉक कंपेयर होगा इंडेक्स से, दोनों ही चीजें इंडेक्स से कंपेयर होंगी, राइट। या इसको सेक्टर के साथ भी देखेंगे, देखिए एक पिकिंग ऐसे भी किया जा सकता है, राइट, कि सेक्टर ऐसा पिक किया जो अंडर परफॉर्मिंग या ओवर परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू आपका इंडेक्स, राइट। तो फार्मा क्या था, अंडर परफॉर्मिंग था, सेक्टर इंडेक्स है, चाहे यहाँ देखा किसी भी टाइम पर देखा, राइट। तो अब जो स्टॉक सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग क्यों है, क्या रीजन है, कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है, करेक्ट। तो जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर में, आप उसको पिक कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, करेक्ट। तो किस टाइम पर देखा आपने, मान लीजिए 11 बजे भी देखा, राइट। तो क्या था, फार्मा आपका बियरिश था, 11 बजे क्या ज्यादा बियरिश लग रहा है, इंडेक्स बियरिश लग रहा है या डॉक्टर रेडी लग रहा है, इंडेक्स बियरिश है सर, इंडेक्स बियरिश है। Index. तो Index. स्टॉक भी Index. ऐसा कर सकते हैं, आपकी स्टॉक भी ऐसा पिक करेंगे जो सेक्टर से भी ज्यादा बियरिश है, ये सेक्टर के सिमिलर हो, है ना। ये तो कहीं ना कहीं इसमें बुलिश मूवमेंट है। देखिए इसका लॉजिक समझेंगे तो क्या है कि सेक्टर बियरिश है तो क्यों है, क्योंकि स्टॉक्स भी कुछ उसके बियरिश होंगे, पर ये तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक बियरिश होगा। तो सेक्टर बियरिश कैसे हुआ है, बियरिश है मतलब डोमिनेशन तो सेलर का है सेक्टर में, राइट। तो सेक्टर में सेलर का डोमिनेशन है, मतलब मैक्सिमम स्टॉक में भी सेक्टर में सेलर का डोमिनेशन होगा, राइट। तो जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेशन होगा उसको ट्रेड करेंगे, इसमें तो बायस भी प्रेजेंट है, ऊपर में ट्रेड करके इतना ज्यादा, राइट। तो और स्टॉक्स देखा क्या होगा, कैडिलैक में क्या होगा एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ऐसा देखा गया तो इधर लाइक इन फार्मा में हर एक स्टॉक लाइक आज बेरिश ही गया है सर।
सो ओनली पीईएल निफ्टी को फॉलो कर रहा है सर. पीईएल परमाल, हाँ ये एक ही निफ्टी को फॉलो कर रहा है सर. अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्टली निफ्टी के लाइक साथ चल रहा है. सो और अलग से all stocks are like following the like bearish trend actually. करेक्ट है ना, तो हमें निफ्टी के हम्म. सिमिलर नहीं चाहिए, राइट? निफ्टी से हटके चाहिए, या तो ज्यादा बुलिश हो या तो ज्यादा Okay. Okay. करेक्ट. Then all stock are bearish only sir here in pharma. So best बोला तो like Biocon and Pharma sir. करेक्ट. बेस्ट देखिए, हम बेस्ट ऐसा नहीं कह सकते कि ज्यादा गिर गया तो वो बेस्ट है लेने के लिए, है ना? हर चीज उसको हम पहले से फाइंड आउट नहीं कर सकते. Okay. तो हमें पहले कोशिश ये है कि पहले उस चीज को फाइंड आउट करना है ना? हालांकि आज के दिन हम देख रहे हैं तो कंडीशंस उतना सूटेबल नहीं है, तो वो चीज इतना क्लियरली प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है. Okay. लेकिन होना चाहिए, यही होना चाहिए कि खराब उसमें नहीं देखना चाहिए, है ना? कि दो बेस्ट अगर खराब में वो चीज आ रहा है और खराब हालात में सीखा है तो अच्छे में तो हर कोई कर लेगा, Okay. है ना? लेकिन बिगनिंग में एक दो एग्जांपल ऐसे होने चाहिए कि वो चीज क्लियर कट प्रोजेक्ट है, कि जिसमें वो चीज समझ में आए. ओके, तो देखिएगा कि स्टॉक आपका आपने सेक्टर पिक आउट किया कि सेक्टर में बियरिश ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू इसको शुरू से समझते हैं, है ना? कि फर्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स था, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने 10:30 बजे देखा, राइट, कि इंडेक्स यहाँ पर है और 10:30 बजे ट्रेडिंग करने आया आप, और आपने फाइंड आउट किया कि फार्मा आज आपका क्या है 10:30 बजे बियरिश है, राइट? 10:30 बजे फार्मा बियरिश है. तो अब आप क्या करेंगे, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जो बेस्ट में बियरिश होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा डोमिनेशन होगा, है ना? हम हर एक में तो ट्रेड नहीं कर सकते कि हर किसी में भी ट्रेड करेंगे. आपको बेस्ट चाहिए, तो बेस्ट कंपैरिजन कैसे होगा? इंडेक्स से करेंगे, सेक्टर से करेंगे, राइट? कि सेक्टर इतना फॉल हुआ है तो इसमें भी सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर किस स्टॉक में. तो चलिए इंडेक्स सेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ 1 बाय 1 अगर हम यहाँ से सेक्टर का मूव देख लीजिए कैसा है, राइट? इसके अकॉर्डिंग अब जिसमें सबसे ज्यादा बियरिश होगा आपका 10:30 बजे, आप 10:30 बजे जो भी एक सेक्टर के 6, 7, 8 स्टॉक होंगे आप सबको देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बियरिश होगा उसमें ट्रेड करेंगे. तो देखिए ऑरो फार्मा ये है, 10:30 बजे कहाँ ट्रेड हो रहा है, यहाँ ट्रेड हो रहा है, राइट? तो ऑरो फार्मा में यहाँ कहीं एंट्री लेते तो वर्क किया, राइट? अगर नीचे और सन फार्मा देखा, सन फार्मा रिमूव हो गया. ओके, नो इश्यूज. Biocon sir. हाँ जी बोलिए. Biocon. हाँ 1 बाय 1 देखेंगे. सन Okay. फार्मा देखिए, ठीक है? सबकी मूव आप देखिए अभी कि 10:30 तक कैसा चल रहा है, राइट? ये लो से इतना ऊपर चल रहा है, ये सन फार्मा हो गया. या ये चीज और अच्छे से अंडरस्टैंड होगी अगर इसको हम ऐसा प्लॉट करें. Oh God. ओके बोलिए, फार्मा सेक्टर के स्टॉक बोलिए. सन फार्मा
राइट, सन फार्मा हो गया आपका, डॉक्टर रेडी हो गया, सिप्ला हो गया, Lupin, ल्यूपिन, लुपिन हो गया, बायोकॉन, बायोकॉइन, बायोकॉइन, और बोलिए, कैडिलक हेल्थ केयर, कैडिलैक, Glenmark, ठीक है। तो अब अमृत अंजन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमने कब देखा है, आप किसी टाइम पर तो ट्रेडिंग करने आएंगे, है ना, 10:30 बजे या सुबह से भी, तो चार्ट को थोड़ा तो फॉर्म होने देंगे, सेटल होने देंगे मार्केट को। आपका इंट्राडे लेवल भी 1 घंटे के पहले नहीं बनता है मैक्सिमम टाइम, राइट। तो हम चलेंगे 10:30 बजे, कि 10:30 बजे फाइंड आउट हुआ कि फार्मा सेक्टर बियरिश है, राइट। तो 10:30 बजे कहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉइंट पर, राइट, ये। तो 10:30 बजे आप हर एक पॉइंट पर कर्सर देख सकते हैं कि सारे स्टॉक अभी 10:30 पर पॉइंटेड आते हैं, करेक्ट। सब में एक से ही कैंडल्स बनी है और सब एक पॉइंट पर है। ओके, सो चार्ट्स को आप देख सकते हैं कि ये सारे फार्मा सेक्टर के, आप करेंगे क्या बेसिकली, आप मार्केट में आएंगे, इंडेक्स देखा, सेक्टर देखा, फार्मा सेक्टर 10:30 बजे अगर देख रहे हैं, क्या फाइंड आउट हो रहा है, 10:30 बजे बियरिश है, राइट। तो अब बियरिश फार्मा सेक्टर है, तो उसमें बेस्ट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बियरिश होगा, सेलिंग प्रेशर होगा। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, तो यहाँ जितने भी आपके कुछ 8 स्टॉक यहाँ पर प्लॉटेड है, इससे ज्यादा भी है, लेकिन फिलहाल में 8 स्टॉक या 7 स्टॉक आपका प्लॉटेड है, राइट। सभी फार्मा सेक्टर के, सभी 10:30 पर आपको विजिबल, इंट्राडे में देखेंगे 10:30 बजे आपको कुछ इतना चार्ट इन सारे स्टॉक्स में दिखेगा। तो अगर फार्मा सेक्टर इंडेक्स के कंपैरेटिव बियरिश चल रहा है, तो शॉर्टिंग के लिए अब इसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, जो बियरिश होगा, राइट। तो बेस्ट यहाँ पर क्या विजिबल हो रहा है, सिप्ला सर, ओके, सिप्ला देखिए, सिप्ला यहाँ पर, राइट। सिप्ला तो कहीं से कहीं तक बिल्कुल अब तो रिजेक्शन, सिप्ला भी बायोकॉन, हाँ हाँ हाँ, कौन सा सबसे ज्यादा लगी इसको लेके, डॉक्टर रेड्डी की बा- कौन पर trade हो रहा है? बायोकॉन है सर, बायोकॉन है बायोकॉन है। एंड लुपिन भी है, लुपिन, लुपिन एंड बायोकॉन। ल्यूपिन एंड बायोकॉइन, राइट। अगर Caddy- कैडिलेक देखा कहाँ ट्रेड हो रहा है, करेक्ट। ये तो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, राइट, तेल Right, और right. ज्यादा आ रहा है। तो क्लियर कट आप रिजेक्ट किन स्टॉक्स को कर देंगे, फार्मा सेक्टर देखा बियरिश है इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो रिजेक्ट आप किन स्टॉक्स को करेंगे, चलिए लिस्ट में बताइए कि रिजेक्ट, एक एक करके नाम बताते जाइए कि इनको हम रिजेक्ट करेंगे सेलिंग। डॉक्टर रेड्डी कर देंगे क्या, यस सर। डॉक्टर रेड्डी रिजेक्ट कर दिया, सिप्ला, सिप्ला रिजेक्ट है, राइट। कहीं ना कहीं कैडिलैक रिजेक्ट, कैडिलैक, यस। पेल भी रिजेक्ट है सर, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ बचे कौन से स्टॉक है, सन फार्मा बचा, बायोकॉइन बचा, ल्यूपिन बचा। तो सबके चार्ट यहाँ 10:35 तक का ओपन है। तो 10:35 पे सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, ये टॉप 2 आप सिलेक्ट करिए, सन फार्मा, एक और को रिजेक्ट करिए, सन फार्मा, ल्यूपिन और बायोकॉइन में से किसको रिजेक्ट करेंगे, सन फार्मा सर, सन फार्मा रिजेक्ट कर दिया, चलिए बढ़िया। अब आपको तो बेस्ट में करना है, आप 2 या 3 में भी नहीं करेंगे, आपको तो दिन में 2 एंट्री बनाना है, और वो 2 एंट्री आपके अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में होंगे, है ना। एक सेक्टर के स्टॉक्स में कभी भी 2 स्टॉक को ट्रेड नहीं करना, है ना, अलग अलग रहेगी, तो एक डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा, है ना। तो ल्यूपिन और बायोकॉइन अब 10:30 बजे देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ट्रेड करना है, कौन सा करेंगे, बायोकॉन। बायोकॉन सर, बायोकॉइन। तो क्या बायोकॉइन ही आज के दिन ऐसा स्टॉक है जो वर्क किया है फार्मा में,
और कोई तो वर्क ही नहीं किया। करेक्ट। बायो कॉइन देखा जाए तो क्या पूरे जितने भी स्टॉक देखे हैं उसमें बायो कॉइन ही तो खाली गिरा है, राइट? और Yes. कोई गिरा है क्या? Exact. करेक्ट। तो ये मोटिव यही है कि कैसे उस चीज को पकड़ा जाए। हालांकि आज के दिन इतना मार्केट ऊपर गया है और सेलिंग, अभी हम बाइंग साइड पर देखेंगे इतना बढ़िया वर्क करेगा कि आप कहेंगे बहुत बढ़िया चले, तो जादू मिल गया, मैजिक हो गया, है ना? लेकिन इतने बुलिश मार्केट में हम सेलिंग का देख रहे हैं, इसलिए इतना वो आपको समझाने में भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, राइट? और समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेकिन जब ये 8 चार्ट प्लॉट किए तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीजें कहीं खुल के अब दिख रही हैं, राइट? कि हमें ऐसे स्टॉक्स को कैसे पकड़ें, उसका ये मेथड है कि जो सबसे ज्यादा बियरिश होगा उसको पकड़ेंगे, राइट? मतलब अगर लो के पास जो सबसे ज्यादा चलेगा, फार्मा कहाँ चल रहा था आपका? लो के काफी ऊपर चल रहा था, राइट? इंडेक्स तो बुलिश ही चल रहा था, लेकिन बायो कॉइन क्या कर रहा था? लो के पास ट्रेड हो रहा था, मतलब क्या कर रहा था? गिरने की तैयारी कर रहा था, राइट? कोई गिरेगा तो सेलिंग होगी, तभी तो गिरेगा। सेलर ने भी अगली कैंडल में उसको डोमिनेट किया, तो सिस्टम लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर वर्क करेगा, सिस्टम पुट ऑन करेगा। सपोर्ट कहाँ पर है? एक सपोर्ट ये है, इसके नीचे गया नहीं, एक सपोर्ट आपका ये है, इसके नीचे गया, ट्रैपिंग ये मिला, ट्रैपिंग ये मिला, राइट? इजीली ट्रेड हो गया, है ना? तो मोटिव यही है, देखिए आपने आप ही ने कैच किया है किसको? इतने सारे स्टॉक्स थे और लकीली यहाँ जो रियलिटी है उसमें बायो कॉइन ही सिर्फ वर्क किया है और कोई चीज वर्किंग नहीं की है। तो आपने क्या किया? बायो कॉइन को ही सिलेक्ट किया, राइट? तो ऐसा ही हमें उस चीज में चाहिए, करेक्ट? अब यहाँ देखिएगा कि ये तो हो गया फार्मा सेक्टर का। अब हम कोई एक सेक्टर देखते हैं जो, ये तो बियरिश साइड का हो गया। आज मार्केट इंडेक्स ने क्या किया है? रिट्रेस ही नहीं किया, करेक्ट? नहीं तो आप देखते जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक हैं ये काफी नीचे गिरते हैं। अगर रिट्रेसमेंट ही सिर्फ निफ्टी 50 में आता, अगर सिर्फ यहाँ से ऐसा मूवमेंट हो जाता, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा ऐसा रिट्रेसमेंट हो जाता, फिर ऊपर जाता और रिट्रेसमेंट से जाता, तो इतने से ही ये 2 रिट्रेसमेंट में वो स्टॉक दुगने गिर जाते। कई स्टॉक फार्मा सेक्टर भी गिर जाते, नो डाउट, लेकिन रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, करेक्ट? और ये नेचर भी नहीं है मार्केट का, है ना? ट्रेंडिंग आपका, इतना ट्रेंडिंग आपका सिर्फ 5% टाइम होता है कि ओपन हुआ, थोड़ा गिरा और ऊपर ही चला गया, राइट? मार्केट 80% टाइम तो ऐसे ही आपका साइडवेज होता है ना? और ऐसा ट्रेंडिंग से 5 to 10% टाइम होता है, राइट? तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आप अपोजिट ट्रेड कर रहे हो, राइट? तो उसमें भी बेस्ट परफेक्शन कैसे पिक किया, है ना? सेलिंग प्रेशर जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने से। इसने क्या किया? रेजिस्ट ही तो किया है, और रेजिस्ट कैसे कर पाया ऊपर जाने से? यहाँ से भी जा रहा था, जाने को चला जाता ऊपर, लेकिन सेलिंग प्रेशर क्या था? काफी ज्यादा था, तो उसने उस चीज को रेजिस्ट किया। तो ऐसे हमारा प्रोटेक्शन कैसे बचेगा? सेलिंग प्रेशर ही हमारा ऐसे बचाएगा और कोई चीज नहीं, है ना? क्विकली हम एक सेक्टर और देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका कौन सा सेक्टर है? सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। हाँ सर, लाइक अगर हम फार्मा स्टॉक पिक करते हैं यानी लाइक एगेंस्ट द ट्रेंड नहीं हो जाता सर? हाँ, अगेंस्ट द ट्रेंड देखिए आपका ओवर परफॉर्मिंग बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड, लेकिन अगर आपको निफ्टी का ही ट्रेंड इतना क्लियर कट पता है तो निफ्टी ट्रेड नहीं करेंगे। नो सर, लाइक अकॉर्डिंग टू द निफ्टी जो सेक्टर फॉलो कर रहा है ना, उस सेक्टर का स्टॉक हम किया तो लाइक सेफर साइड रहेगा ना, लाइक अकॉर्डिंग टू मी आई एम आस्किंग सर। सही, या आपकी बात भी सही है, बट जो पर्सनली मेरा मानना है वो ये है कि हम ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कि देखिए लोग क्या करते हैं कि अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो भी बाइंग साइड का ट्रेड करते हैं, है ना? बट हु नोस कि इंडेक्स यहाँ से भी ऊपर जाने वाला है, यहाँ से दुगना भी तो गिर सकता है ना? तो इंडेक्स का ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो आपने कहा चलो आज पॉजिटिव चल रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने में ज्यादा बेनिफिट है,
है ना। तो नो वन नोस कि इंडेक्स यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, कितना जाने वाला है। तो एक तरीके से सेंटीमेंट के बेसिस पर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है तो ऊपर जाने का चांस कम है, राइट। इंडेक्स का तो क्या भरोसा है, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। हम किसी भी स्टॉक को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको रीड तो कर सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर कम जाने की संभावना है, राइट। निफ्टी 50 पे इतना शॉर्टी होता है कि बुलिश चल रहा है तो उसी में बाइंग करते हैं हम तो, कि हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर हमने इस बेसिस पे स्टॉक लिया कि निफ्टी आज पॉजिटिव जा रहा है और हमने बाइंग साइड लिया, तो किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ से दोगुना गिर जाए तो वो स्टॉक भी गिर जाएगा, ऐसा रेट हो जाएगा, नो डाउट, कि अगर बाइंग मूव को देख के लिया है तो। करेक्ट, ये जरूर कर सकते हैं कि निफ्टी से जो दुगना चल रहे हैं उसमें बाइंग कर रहे हैं, है ना। तो सिमिलर में करने में कहीं से कहीं तक कोई बेनिफिट नहीं है। आपको या तो ज्यादा बाइंग प्रेशर हो या तो ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो, उसमें बेनिफिट है। करेक्ट, चलिए तो एक क्विकली हम अदर सेक्टर भी देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो रहा था इंडेक्स के अकॉर्डिंग 10:30 बोलिए सर। बजे या देखा जाए यहाँ तो क्या हो रहा था, ये इसको ऐसे किया, यहाँ आपका कौन सा है फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फिन सर्विसेज, राइट। 10:30 तक का चार्ट है और ये 10:30 तक का ये चार्ट है। क्या चल रहा है फिन सर्विसेज बताइए 10:30 में। बुलिश है क्या ये, और परफॉर्मेंस बुलिश है सर। मतलब ज्यादा बाइंग प्रेशर है तो आप बाय कितना करोगे फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा। तो निफ्टी फिन सर्विसेज क्या क्या स्टॉक है फिन सर्विसेज के बताइए। बजाज फाइनेंस है सर। या और बोलिए। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ICICI बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक ऐसे प्रूडेंट। यस। एसबीआई लाइफ, M&M फाइनेंस, राइट, जी HDFC मेजर स्टॉक। ओके, ICICI प्रोली, एमएलडी, चोला फिन सर्विस। सर वो M&M फाइनेंस है सर वो। ओके, ठीक है, रेक एलटीडी, पीएफसी, आईबुल ऑप्शन फाइनेंस, कोटक बैंक। ओके। सो ये 7 स्टॉक्स आपने प्लॉट किया, सारे ये स्टॉक टाइम पैनल में देख सकते हैं 10:35 तक का चार्ट ओपन है, राइट। तो क्या लग रहा है किसको रिजेक्ट करेंगे, पहले रिजेक्ट वाला बता दीजिए बिल्कुल क्विकली, क्या रिजेक्ट करना चाहिए। SBI लाइफ, SBI लाइफ, या एसबीआई लाइफ रिजेक्ट कर देते हैं तो इसको हटा सकते हैं क्या। ओके, ये ऐसा रिजेक्ट हो गया, लीजिए ये रिजेक्ट। HDFC बैंक, HDFC बैंक, HDFC बैंक सर। अपना यहाँ है, रिजेक्ट कर दिया। Yes, इंडेक्स sir. सेक्टर देखिए है ना, सेक्टर कहाँ चल रहा है, राइट। तो एचडीएफसी बैंक भी रिजेक्ट कर दिया, ओके ठीक है। RECL रिजेक्ट कर दे, रेक एलटीडी रिजेक्ट कर दूं क्या, हाई से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यस। राइट। ये कोटक बैंक। कोटक बैंक अनसर्टेनिटी, कोटक बैंक भी। चला गया, नीचे आ गया, ये सर लंबा वीक है। इसको भी रिजेक्ट कर दिया। यस सर। और क्या लग रहा है, अब ये 3 स्टॉक हैं तो तीनों में बेस्ट क्या लग रहा है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक M&M best लग रहा है ना, और M&M फाइनेंस। अगर तीनों को देखे ध्यान से, डाउन साइड की भी मूव कंपेयर करिए, अप साइड की भी कंपेयर करिए, क्या बेस्ट लग रहा है, एक्सिस बेस्ट है। एक्सिस बेस्ट। है ना। इसमें मॉर्निंग से ही सेलिंग कितना कम हुआ है, ये तो सेल ऑफ भी हुए मॉर्निंग, करेक्ट। तो ये तो Yes, मॉर्निंग से कहीं ना कहीं इसमें
उसमें खतरनाक बायस प्रेजेंट है। करेक्ट, तो एक्सिस बैंक को उठा लिया, क्या हुआ? एक्सिस बैंक देखेंगे टॉप गेनर होगा, करेक्ट Yes. है ना? टॉप गेनर देखेंगे तो फाइनेंशियली सर्विसेज से कितने स्टॉक थे? एनएससी टॉप गेनर लूजर। तो आप क्या पिक कर रहे हैं? टॉप गेनर। ओके, ये गेनर लूजर आपका यहाँ आ गया है, राइट? तो बाइंग साइड पर है, तो गेनर आपका कौन कौन सा है फाइनेंशियल सर्विसेज का, बताइए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, करेक्ट, तो आपने क्या पिक आउट किया? एक्सिस बैंक। सबसे ज्यादा आज के दिन देखा जाए तो सब में एक्सिस बैंक ही मूव किया है ना? और मूव करने का लॉजिक है, मूव करेगा तो देखिए उसमें बाइंग होगी तभी तो मूव करेगा, और वो बाइंग आप ही लोगों ने तो पिक आउट किया। करेक्ट, इसमें ट्रेंड लेंगे तो कहीं भी एंट्री आपका क्या होगा? काफी बेहतरीन होगी। करेक्ट, कहीं भी लेंगे, राइट? कोई भी स्विंग लो ऐसा उसने ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर गया, राइट? तो बायो कॉइन भी आपने ऐसे ही पिक आउट किया, एक्सिस बैंक भी ऐसे ही पिक आउट किया। पिक करने को तो क्या था? एक्सिस बैंक था, लेने को चोला फिनसरी भी था, राइट? और कौन सा था आपका? ये वाला भी था। करेक्ट, तो मूवमेंट में डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका है? एक्सिस बैंक का था, राइट? और उसका परफॉर्मेंस आपने पकड़ा कैसे? कैसे वो कैच करता है? इसी बेसिस पर तो कैच कर पाए ना कि आपका क्या हुआ कि मॉर्निंग में देखा जाए देखिए, यही रीजन है कि मैं बार बार मैंने रिपीट किया है कि हम सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करेंगे जिसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा या सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? बाइंग में तो सब चल रहे थे, आपने बाइंग कंपेयर किया, बाइंग में तो सभी ऊपर चल रहे थे इंट्राडे हाई के, करेक्ट? सभी ऊपर थे, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। लेकिन अगर कोई स्टॉक, कैसे वो सबसे ऊपर जाएगा, है ना? कोई स्टॉक की पहचान कैसे होगी कि आज सबसे ऊपर जाने वाला है ना? अगर देखिए चीजें मार्केट में पहले से पता होती हैं और जो बाय करता है उतना तभी वो ऊपर जाता है ना? मैक्सिमम लोगों ने वहाँ बाय किया या बाइंग ज्यादा क्वांटिटी में हुई है, क्वांटिटी नहीं तो एग्रेसिवली हुई है। तो ओपनिंग के साथ ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव बाइंग किसमें हुई है? बैंकिंग सेक्टर देखा तो एक्सिस बैंक में हुई है सबसे एग्रेसिव। एक कैंडल ही डाउन गया, ये सबने रिट्रेसमेंट आया इतना, ये एक कैंडल गया और रिकवर कर गया। यहाँ तक कि इंडेक्स भी देखेंगे, सेक्टर भी देखेंगे तो कितना 4 6 7 8 कैंडल्स के उसमें डाउनफॉल है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सेलिंग तो एब्सोल्युटली हुई होगी, लेकिन क्या किया लोगों ने बाय कर लिया, एग्रेसिव बाइंग हुई है। तो ये प्राइस का एक तरीका है एग्रेसिव बाइंग को आइडेंटिफाई करने का। एक तरीका आपने किसका देखा? वॉल्यूम का देखा, एक बॉक्स मेथड का देखा एग्रेसिव बाइंग, और हमने देखा है काफी बेहतरीन तभी वो परफॉर्म करता है जहाँ पर एग्रेसिव बाइंग होती है, राइट? तो ये क्लियर कट यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई, राइट? तो आज कहीं ना कहीं ये हमने दो चीजें डिस्कस की हैं और इसको फर्दर कल हम कंटिन्यू में लेके जाएंगे। तो आज बिल्कुल आप लोगों के डाउट्स होंगे, हालांकि टाइम हो गया, कल ये चीजें जब 4 से 7 8 एग्जाम्पल और होगा तो वो धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना? चलिए, तो ये था आज का अपना क्लास और कल हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? सेम टाइमिंग रहेगी या चेंज होगा तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा, राइट? चलिए, सो आज की ये थी क्लास। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Thank you very much. ओके, वेरी गुड नाइट।